अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवल मुईन। हमारी आपके साथ गुफ्तगू हज़रत सैयदुल औसिया अलैहि आला व तहियत व सना के फ़ैसलों के बारे में जारी है। आज हम आपकी खिदमत में जो फ़ैसला लेकर आए हैं वो हज़रत सैयदुल औसिया अलैहि आला व तहियत व सना ने पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की मक्का से मदीना की तरफ हिजरत के बाद फरमाया। माजरा अमानतों की वापसी से मुतल्लिक है। यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमाई तो हज़रत अली इब्न अबी तालिब को अपना जानशीन मुकर्रर किया, अपना नायब मुकर्रर किया और अपना वकील मुकर्रर किया, ताकि हज़रत सैयदुल औसिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोगों की जो अमानतें मौजूद हैं उन्हें उनके अहल तक पहुँचा दें। और फिर जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हज़रत सैयदुल औसिया को हुक्म दें तो हज़रत सैयदुल औसिया फ़वातिम को लेकर बाकायदा तौर पर मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करें। माजरा इसी दौरान का है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा जा चुके हैं और अब बाकायदा तौर पर हज़रत अली अमानतें तकसीम करने के लिए बैठे हैं। अमानतों की तकसीम का आगाज़ हुआ तो हंज़ला बिन अबी सुफियान ने उमैर बिन वाइल सक़फ़ी को लालच दिया कि तुम जाओ अली इब्न अबी तालिब के पास जाकर मुतालिबा करो कि मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा को 80 मिस्काल सोना अमानत के तौर पर दिया था, वो सोना मुझे वापस कर दे। तुम ये दावा करो, हम तुम्हें अगर गवाह मुतालिबा किए गए तो हम तमाम के तमाम लोग आएंगे और आकर बाकायदा तौर पर गवाही देंगे कि तुमने ये अमानत मोहम्मद मुस्तफ़ा को दी थी। ऐसे में तुम्हें इनाम क्या मिलेगा इस माजरा से? हम तुम्हें बाकायदा तौर पर 100 मिस्काल सोना इनाम के तौर पर देंगे और ये 13 मिस्काल का हार है जो हम तुम्हें बाकायदा इनाम के तौर पर दे रहे हैं। जाओ जाकर हज़रत सैयदुल औसिया से इद्दाए अमानत करो, देखो तुम क्या करते हो, हम गवाही के लिए तैयार हैं। जब ये उमैर बिन वाइल सक़फ़ी आता है हज़रत सैयदुल औसिया के पास और आकर मुतालिबा करता है कि मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा को 80 मिस्काल सोना दिया था, मुझे मेरा सोना वापस किया जाए। हज़रत सैयदुल औसिया अमानतों की तरफ देखते हैं तो वाइल बिन सक़फ़ी के नाम की कोई अमानत हज़रत सैयदुल औसिया के पास मौजूद नहीं होती जो उन्हें मोहम्मद मुस्तफ़ा ने दी हो। माजरा समझ जाते हैं कि ये कोई साजिश है, कोई चक्कर है, कोई धोखा है, कोई फरेब है। लिहाजा इन लोगों से कहते हैं कि तुम्हारे गवाह, कहा जाता है कि ये हंज़ला है, ये अबू सुफियान है, ये अबू जहल है और ये फ़लाँ फ़लाँ लोग जो हैं ये मेरे गवाह हैं। हज़रत फरमाते हैं कि जाओ बैतुल्लाह के पास, मैं आता हूँ और आकर तुम्हारा फैसला करता हूँ। अब ये सब लोग चले जाते हैं बैतुल्लाह के पास। हज़रत सैयदुल औसिया बाकायदा इनके पास आते हैं। हज़रत ने सबसे पहले उमैर को नसीहत की, उसे खुदा खौफी दिलाई, उसे कहा कि तुम ऐसी अमानत का मुतालिबा कर रहे हो जो तुमने मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास बतौर अमानत नहीं रखवाई है, ये मुतालिबा तुम्हारा नादुरुस्त है। उमैर इसरार करता है, कहता नहीं कि मैंने रसूल खुदा के पास 80 मिस्काल सोना जमा करवाया था और मेरे पास गवाही के लिए अबू जहल है, अकरमा है, उक़बा है, अबू सुफियान है और ये लोग मेरी गवाही देने के लिए तैयार हैं। हज़रत ने देखा कि ये तमाम शाहिद भी काबा में मौजूद हैं और गवाही के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। हज़रत ने उमैर को सबसे पहले अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि तुमने मोहम्मद मुस्तफ़ा को अमानत किस वक़्त दी थी? कहता है कि मैंने ज़ोहर के करीब मोहम्मद मुस्तफ़ा को अमानत दी थी और मोहम्मद मुस्तफ़ा ने वो अमानत मुझसे लेकर अपने ग़ुलाम के सुपुर्द कर दी थी। अच्छा, अब इसे कहा कि तुम बैठो यहाँ, खामोश रहना बस। अबू जहल से कहा कि तुम आओ और आकर गवाही दो। अबू जहल आया, हज़रत ने उससे सवाल करना चाहे तो अबू जहल ने सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। ये गवाहों की फहरिस्त से खारिज हो गया। दूसरे नंबर पे अबू सुफियान आया। हज़रत सैयदुल औसिया ने अबू सुफियान से पूछा कि बताओ अमानत किस वक़्त दी गई थी? अबू सुफियान ने कहा गुरूब आफ्ताब के वक़्त अमानत दी गई थी, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने उस अमानत को लेकर अपनी आस्तीन के अंदर छुपा लिया था। अच्छा, ये गवाह भी चला गया। हंज़ला से बुलाया गया। हंज़ला से कहा कि बताओ तुम
امانت کب دی گئی تھی محمد مصطفیٰ کو؟ حنظلہ کہتا ہے کہ امانت اس وقت دی گئی تھی جب سورج بالکل سینٹر میں، وسط میں آسمان کے اوپر موجود تھا۔ اچھا، کیا کیا محمد مصطفیٰ نے؟ حنظلہ کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ نے امانت وصول کرنے کے بعد اپنے ساتھ سامنے بالکل رکھ لی، اور جب یہاں سے اٹھے تو اپنے ساتھ وہ امانت اٹھا کے لے گئے۔ اچھا، یہ دوسرا گواہ بھی ہو گیا۔ تیسرا گواہ بلایا گیا عقبہ، تو عقبہ نے کہا کہ عصر کے وقت محمد مصطفیٰ کو امانت سونپی گئی تھی اور حضرت نے فوراً وہ امانت اٹھائی اور اپنے گھر بھجوا دی۔ اچھا، اکرمہ کو بلایا گیا، اس سے کہا گیا کہ تم بتاؤ کہ یہ امانت کب دی گئی تھی؟ اکرمہ نے کہا کہ صبح کے وقت یہ امانت دی گئی تھی اور حضرت نے اسے فاطمہ زہرا کے پاس بھجوا دیا تھا۔ اب جب تمام شہود آ گئے، انہوں نے گواہی بھی دے دی، تو اب یہ جو عمیر ساتھ بیٹھا تھا، حضرت نے اسے شہود کے تناقض کو بتایا کہ تمہارے شاہد جتنے بھی ہیں سب جھوٹے ہیں اور سب مختلف بیانات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں عمیر نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور باقاعدہ بتایا کہ ہم نے ہرگز محمد مصطفیٰ کو ایسی امانت نہیں سونپی تھی، مجھے حنظلہ اور ابو سفیان نے ایسا کام کرنے پر مجبور کیا اور مجھے کہا کہ ہم 100 درہم تمہیں باقاعدہ طور پر انعام دیں گے، اور یہ 13 درہم کا باقاعدہ طور پر مسکال کا ہار ہے جو تمہیں ہم پیشگی کے طور پر دے رہے ہیں، اور یہ ہار دیکھ لیں میرے پاس انعام کے طور پر موجود ہے۔ اور یہ سارا کا سارا پروپیگنڈا ان لوگوں نے تیار کیا تھا۔ اس طرح سے حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے حضرت محمد مصطفیٰ کی تمام امانتیں بھی تقسیم کی اور آپ کے اوپر ایک لگنے والے الزام سے بھی آپ کو بچایا کہ بعد میں یہ قریش مکہ محمد مصطفیٰ کے اوپر یہ الزام نہ لگاتے کہ محمد کو امانت تو دی تھی 80 مسکال سونے کی، اور یہ تمام گواہ بھی موجود ہیں، محمد مصطفیٰ امانت لے کر چلے گئے اور امانت داری نہیں کی۔ اس طرح حضرت سید الاوصیاء نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین، صادق برقرار رکھا اور یہ واضح کر دیا کہ یہ سازش تھی، یہ ایک تہمت تھی جو محمد مصطفیٰ پر لگائی جانی تھی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی حیات طیبہ میں موجود فیصلوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جنہیں جان کر ہم اپنے معاشرے میں عدل و انصاف کا بول بالا کر سکتے ہیں، اپنی زندگی میں انصاف کو رائج کر سکتے ہیں، معاشرے سے ظلم کا خاتمہ کر سکتے ہیں اور معاشرے میں تمام مسلمانوں کو عدل و انصاف کی ترغیب دلا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔